नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के समय में मार्केट के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 3 ही फंड है जो कि बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए चर्चाओं में है। पराग पारिक, एचडीएफसी और जियो ब्लैक रॉक। उन दोनों का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, तो आप जाके देख लीजिएगा। इसका बचा था, इसका लेटेस्ट रिव्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। और देखिए, अभी के समय में पिछले 1.5 साल से मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, लेकिन इस फंड के अंदर जो इसकी रैंकिंग है उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। पहले भी 5 स्टार की रैंकिंग पे था, अभी भी 5 स्टार की रैंकिंग पर ये बना हुआ है। उसके बाद रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि इसके अंदर जो इक्विटी है ना, वो 65% से ऊपर है, बल्कि 90-95% तक जो है हिस्सेदारी इक्विटी के इसके अंदर रहती है। कभी कभार ही होता है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। 3 साल का एवरेज आप देखिए 23.07% है। अच्छा, एक चीज आप देखी होगी आपने अभी के समय में कि अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई सा भी फंड उठा के देखेंगे और उसका 3 साल का एवरेज देखेंगे, तो वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। आप ये जो चीज मैं कह रहा हूँ इसको आप खुद चेक कीजिएगा, किसी भी फंड को सर्च कीजिएगा और उसका 3 साल का एवरेज जरूर देखिएगा। अब इस फंड के अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इसका एनएवी 2274.96 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 2275 रुपए। अब ये मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, फिर से आपको बता रहा हूँ, इसका एनएवी इतना ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फर्क आएगा और आपको ये जो रिटर्न है कम निकाल कर देगा, ऐसा नहीं है। कवर करते हैं इसका रिटर्न वाला सेक्शन, उसको समझते हैं। ये देखिए, आपके सामने इसका जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो पूरा मैंने ओपन किया हुआ है। अब आप देखो 10 साल का, 10 साल में इसका एवरेज है 19.90%, और बेंचमार्क है इसका 16.19%, बेंचमार्क से ऊपर है। 7 साल में 20.04 और बेंचमार्क 15.99। 5 साल में 21.33% है एचडीएफसी और बेंचमार्क 14.30। 3 साल में 23.07% और बेंचमार्क 16.88। 1 साल में 16.19 और बेंचमार्क है 12.25। 6 महीने में 5.61% और बेंचमार्क 2.89। अब आप 3 महीने में देखो, ये पॉजिटिव है 0.46 और बेंचमार्क नेगेटिव है। 1 महीने में भी पॉजिटिव है, बेंचमार्क नेगेटिव है। तो आप देखो, 1 महीने से लेकर 10 साल तक लगातार ये अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ आया है। इवन 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने में भी बीट कर रहा है। रैंकिंग की बात करूं 10 साल के डेटा के हिसाब से, ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे है, और 7 साल के डेटा के हिसाब से 5वें नंबर पे, और 5 साल के डेटा के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। ये इसकी रैंकिंग है। आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो वाला सेक्शन जो है उसे कवर करते हैं, उसे समझते हैं। इसके पोर्टफोलियो के अंदर आप देखिए 82.12% हिस्सेदारी अभी के समय में इक्विटी है। 0.53% की हिस्सेदारी डेट कैटेगरी है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। 2.32% रियल इस्टेट है और 15% से ऊपर कैश और कैश इक्विवेलेंट है। बहुत सारे लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट को ये सोचते हैं कि पैसा वो बिल्कुल कैश लेके बैठे हुए हैं फंड मैनेजर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको किसी दिन अलग वीडियो में जिसके मतलब डिटेल में बताऊंगा कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर एक्चुअल में आता क्या है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर जो राइट साइड होता है हमारा करंट असेट वाला पोर्शन, उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट वाला एक अलग से पूरा का पूरा हेड होता है, आपको पता होगा। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आपको पता होगा कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है। आगे चलते हैं, लार्ज कैप इसके अंदर 85.56% है, मिड कैप 5% से ऊपर है और स्मॉल कैप 9.25% है, और स्टॉक्स इसके अंदर अभी के समय में है 50। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा सेक्टर इसके अंदर 38.68% फाइनेंस है, मतलब आप समझो कि 39-40% तो सिर्फ फाइनेंस का सेक्टर है इसके अंदर, और 13.85 है कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी। टेक्नोलॉजी है 9.2%, हेल्थ केयर 6.72, मटेरियल 5.43,
एनर्जी है 3.92 और इंडस्ट्रियल है 3.52। ये इसकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। ठीक है भाई। और सेक्टर्स भी देख लिया आपने इसका पोर्टफोलियो देख लिया। एक्चुअल में इसका जो पोर्टफोलियो है ना, पराग पारिक की तरह ही है, बस फर्क ये थोड़ा सा हो जाता है कि पराग पारिक वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हिस्सेदारी ज्यादा रखते हैं और ये हिस्सेदारी कम रखते हैं। दूसरी बात, दोनों के अंदर फर्क यह आ जाता है कि पराग पारिक वाले जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं अमेरिकन, उनको भी शामिल करते हैं, ये शामिल नहीं करते। ये फर्क है। आगे चलते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ये फंड लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2013 को। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 500 TRI और ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.67%। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 16.78% का इसने एवरेज निकाल के दिया है और 97,452 करोड़ का टोटल इसका AUM है। तो अगर अब मैं बात करूं तो बहुत जल्दी हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर ये 1 लाख करोड़ से ऊपर का AUM वाला ये फंड बन जाए। अभी के समय में 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो एक ही फंड है भारत के अंदर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और अगर ये भी उस कीर्तिमान को अचीव कर लेता है तो ये दूसरा फंड होगा सेम कैटेगरी का। अब देखिए आगे, लॉक इन पीरियड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है और भाई मिनिमम SIP अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 से स्टार्ट हो जाती है। एग्जिट लोड इसके अंदर 1% है 365 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसके अंदर नहीं है। तो ये दोस्तों इसका पूरा का पूरा आपके सामने डेटा है जो मैंने रखने की कोशिश करी है। देखिए मार्केट के अंदर आप जाएंगे ना तो 5-5.5 हजार म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं और ना जाने कितने ETF हैं, ना जाने कितने स्टॉक्स हैं। अगर इंसान देखता है ना मार्केट के अंदर जब पैसा लेके चलता है तो उसको समझ में ही नहीं आता कि भैया इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। बस हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा अगर जो हम रिव्यू करते हैं उससे आपको उन सब चीजों को समझने में आपको आसानी हो और अगर आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं तो भी आप उसको अच्छे से समझ पाए। साथ में दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, जो कि हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ। आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना है, रिव्यू करवाना है या फिर आप अपडेट करना चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर बनवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। ठीक है ना। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।